स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने बहुत गहरी सांस लेकर कहा था कि यह लड़ाई जारी रहेगी और हम इसको पूरा कर सकेंगे। आप देखिए, कहाँ 1951, कहाँ 1953 में उनका स्वर्गवास होना, उनकी जान जानी, उनका बलिदान, उनकी शहादत, और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के रणनीति से धारा 370 को हम धाराशाही करते हैं। ये आइडियोलॉजिकल, ये है हमारा आइडियोलॉजिकल अधिष्ठान। कितनी बार हम श्रीनगर गए, लाल चौक पर गए, झंडा फहराया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। मैं उस समय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कितनी बार यात्राएं निकली, कितनी बार भारत का संदेश लेकर के, तिरंगा लेकर के हम जम्मू कश्मीर गए, लेकिन हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसका नतीजा है कि आज हम हासिल करते हैं। आज रामनवमी का दिन है। 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में आडवाणी जी की अध्यक्षता में उस समय एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हम राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। ये है वाक्य। 1987 से चले, ढांचा भी टूट गया, लड़ाई चलती रही, और साथ में हमने कहा था प्रजातांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनेगा। आपने देखा, एक लंबी लड़ाई के बाद आज रामनवमी के दिन लाखों दर्शन करने वाले लोग भव्य रामलला की मूर्ति को और भव्य राम मंदिर को देखते हैं। इसलिए, और हम लोगों ने हमेशा कहा, वी हैव नॉट वर्कड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, वी हैव नॉट वर्कड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्स और वाई, वी हैव वर्कड फॉर द नेशन। नेशन फर्स्ट, देश को आगे रखा। ट्रिपल तलाक, जहां एक तरफ राजीव गांधी के नेतृत्व में शाहबानू केस में वह मुस्लिम अपीजमेंट में झुक गई, घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आज़ाद करो, हिम्मत किसी में नहीं आई। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं यहां भी कहना चाहता हूं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, हमारे जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी मुस्लिम देश या मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं, कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। सब जगह ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है। यह हमारे भारत देश में ट्रिपल तलाक चल रहा था, लेकिन आज लाखों बहनों को आज़ाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह हमको सीए, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ था, तय हुआ था कि यहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों की रक्षा होगी और वहां हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा होगी। आज ये अलग बात है कि जहां हमारे 22% हिंदू भाई होते थे, आज वो 2 या 3% पर आकर के पहुंच गए। 1.8 पर पहुंच गए। कहां गए? कहां गए हमारे सिख भाई? कहां गए हमारे पारसी भाई? कहां चले गए वो? क्या हुआ? हम लोगों ने कहा, और देखिए, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि इनकी चिंता करो। कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिया, पर 10 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं कर सके। ये राजनीतिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण जो लोग भारत में आए, उनको नागरिक बनने का अधिकार हमारी सरकार ने दिए। इसलिए हमने आइडियोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
जो हमारी विचारधारा थी उसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अभी ये वक्फ बोर्ड का टर्की में नहीं है, सब जगह पर एंडाउमेंट्स सरकार ने ले लिया। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को चला रही है। हम तो सरकार भी नहीं चला रही है, हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ, और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड में कहा गया। और ये सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए। इसलिए हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हम ये अधिनायकवाद से बाहर निकलेंगे। अगर हम कहें तो आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां विराजमान हो गई। जॉर्ज का इंसिग्निया नेवी के उससे निकल गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का सील वहां पर लग गई। हमारी कोशिश हुई कि जो भारतीय परंपरा, रीति, नीति, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है उसको हम आगे बढ़ाएं। और उसमें भी हमने आइडियोलॉजिकली कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर मास बेस्ड पार्टी ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल बेस विथ ए मास फॉलोइंग। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज़्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज़्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार। यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और कार्डर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं कार्डर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 13.5 करोड़, 10 लाख से ज़्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बनकर के तैयार हुई। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। इसलिए मित्रों, यह हम सबको खुश होना चाहिए कि हम जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिकॉज दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैज गॉट ए साइंटिफिक ग्रोथ। ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में एक कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और अगर हम कहें तो चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छता अभियान में हमारे इज्जत घर बनाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, हमारे युवा, महिलाएं, हमारे आदिवासी भाई, इन सब की चिंता अगर की है तो मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में हम लोगों ने की। और इसीलिए आज के दिन हमको दोनों बातें करनी चाहिए। अपना अतीत भी याद रखना चाहिए। मैं चाहूँगा आप सब लोगों को थोड़ा भी मौका मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को हम पढ़ें,
हमको जरा सा भी मौका मिले हम दीनदयाल उपाध्याय जी को जानें, हमें जरा सा भी मौका मिले तो हमारी जो नेताओं की श्रृंखला है जिन्होंने नींव के पत्थर के रूप में पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, उन सब के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लेकर के आज जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कंधों पर, उसको समझ करके चलें। और जब हम आज की जिम्मेवारी बोलते हैं तो हमारी जिम्मेवारी विकसित भारत 2047 है, इसको भी हम डेवलप्ड इंडिया, और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत से लगने की आवश्यकता है। पार्टी ने आज के दिन रामनवमी होने के कारण स्थापना दिवस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन कल से लेकर के 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्ती में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएगा और वहाँ पहुँचाएगा। मैं तो यहाँ से निकल कर के ही एक बूथ पर जाने वाला हूँ। मेरा आप सब से निवेदन है, और जो लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता बिना एक दिन बूथ पर लगाए वो नहीं लौटेगा और 1 हफ्ते के अंदर करेगा। यह एक 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान के प्रति भारत के संविधान के बनाने में ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। वी हैव टू एक्सपोज दैट। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत से लगें और इस काम को आगे बढ़ाएं। एक मेरा और निवेदन है कि आप जब बूथ पर जाएं तो वहाँ कोई भी ढूंढ करके कोई जनसंघ का कार्यकर्ता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल का कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग, उसके घर जरूर जाएं और उससे मिल करके आएं और उससे भी चर्चा करके आएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आज दिल्ली में एक मेयर, पूर्व में रही मेयर, 93 वर्ष की उम्र की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, वैसे तो उनको भारतीय जनसंघ की कार्यकर्ता के 98 वर्ष की है, उनसे मैं मिलने वाला हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप सब भी पुराने कार्यकर्ताओं के घरों में ज़रूर जाएं, और ऐसे नहीं कि जा करके आ गए बस हो गया टिक मार्क, नहीं, पूरी बात सुननी है, उनको समझना है, उनको जानना है, उनसे पूछना है, उनके समय की बातों को समझने की ज़रूरत है। यह करने की आवश्यकता होगी। आप सब लोगों को स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई ताकत, नई उमंग के साथ हम चल पड़े और विकसित भारत को हम हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहाँ